वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिस्टम यूनिट्स पे, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को इन डिटेल हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर में से इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को भी हम लास्ट लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने करने हैं कुछ सिस्टम यूनिट को डिस्कस करना है, उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको डिस्कस करना है। अच्छा, हमारे पास जो है सिस्टम यूनिट, अगर हम देखें तो सिस्टम यूनिट क्या है हमारा, ये जो है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारा सिस्टम यूनिट, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का। हमारा जो सिस्टम यूनिट होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। और ये हमारे सिस्टम यूनिट क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली इट इज़ अ प्रोटेक्टिव केस फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, पावर सप्लाई यूनिट है, बेस है, हार्डवेयर्स हैं। वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स हैं, जितनी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस सारी की सारी कहाँ पे होती हैं, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर। अच्छा, ये मेटल या प्लास्टिक का बना होता है और इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज से बचाने के लिए हमारा जो है सिस्टम यूनिट को मेटल या प्लास्टिक से बनाया जाता है। अच्छा, अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उसमें तो सिस्टम यूनिट जो है उसमें स्टोरेज डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस या जितनी भी डिवाइसेस होती हैं या हमारी की वो सारी की सारी कहाँ पे होती हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर। जो एक सेपरेट बॉक्स होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या होता है, जो सिस्टम यूनिट होता है एक सेपरेट बॉक्स होता है, जैसे कि हमने लास्ट अभी पिक्चर में देखा था। लेकिन जो लैपटॉप्स या नोटबुक कंप्यूटर है वहाँ भी सिस्टम यूनिट कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट कीबोर्ड के नीचे होता है। यानी सिस्टम यूनिट के ऊपर जो है वो क्या होता है, हमारा कीबोर्ड, और उस कीबोर्ड के नीचे हमारा क्या होता है, सिस्टम यूनिट। ये हमारे सिस्टम यूनिट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अच्छा, जो पहला कंपोनेंट हम डिस्कस करें वो है मदरबोर्ड। अच्छा, अब जो मदरबोर्ड है हमारे पास, मदरबोर्ड में इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। ये इसमें मदरबोर्ड में क्या होता है, हमारा जो मदरबोर्ड है, हमारी जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं या सिस्टम यूनिट के बाहर हम अटैच करते हैं, जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका कनेक्टर कहाँ पे होता है, इस मदरबोर्ड के ऊपर। इसलिए इसे हम मदर कहा जाता है इस बोर्ड को। आज जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका जो कनेक्टर्स होता है वो भी मदरबोर्ड पे होता है। जो हम एक्सटर्नली कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो कीबोर्ड है, माउस है, उसके लिए भी एक पोर्ट जो है, एक पोर्ट सिस्टम यूनिट के ऊपर होती है जिस पे हम प्लग करते हैं अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और उसके अलावा जो हमारा सीपीयू है उसके लिए भी एक सॉकेट मौजूद होता है हमारे सिस्टम मदरबोर्ड के ऊपर, और साथ में हीट सिंक्स और फैन वगैरह मौजूद होते हैं, जो जिनका काम क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, हमारा सीपीयू जब वर्किंग करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कूल डाउन करने के लिए वहाँ पे फैन भी हमारा सीपीयू के साथ ही उसका सॉकेट मौजूद होता है। उसके अलावा जो हमारी मेन मेमोरी, जो होल्ड जितनी भी हमारी मेन मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी है उसका स्लॉट भी, या वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है, बैकअप बैटरी के स्लॉट्स भी हमारे मदरबोर्ड के साथ ही होते हैं, और मेमोरी चिप्स भी होती हैं। मतलब हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, उसके सारे के उनके कनेक्टर्स, पोर्ट्स, स्लॉट्स सारी कहाँ पे होती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। अच्छा, अब ये मदरबोर्ड है, जैसे कि अब सीपीयू है, सीपीयू सॉकेट है ये हमारे पास, ये यूएसबी पोर्ट्स है जहाँ पे हम एक्सटर्नल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस वगैरह लगाते हैं। उसके अलावा बैटरी स्लॉट्स हैं, कनेक्टर्स हैं, मेमोरी स्लॉट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स हैं, हीट सिंक है जो कूल डाउन करता है, ये फैन है जो कूल डाउन करता है जब सीपीयू कोई काम कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए हमारे पास फैन और हीट सिंक है हमारे सीपीयू सॉकेट्स के साथ। ये स्लॉट्स और पोर्ट्स हैं।
अच्छा, ये है हमारा मदरबोर्ड। जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का, वो हम डिस्कस करेंगे पावर सप्लाई यूनिट। अच्छा, जो पावर सप्लाई यूनिट है इसका काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। जो हमारी वॉल आउटलेट है उसमें जो करंट होता है वो एसी करंट होता है 150 से 120 वोल्ट्स का, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें डीसी करंट चाहिए होता है 5 to 15 वोल्ट्स का। तो पावर सप्लाई का क्या क्या काम होता है, जो सिस्टम यूनिट के अंदर पावर सप्लाई उसका काम है कि जो एसी पावर है उसको डीसी पावर में कन्वर्ट करना विद द फैंस टू कीप इट कूल। जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके जो हम एक्सटर्नली हम अपने उसके कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, मॉडेम्स हैं, उनके अंदर एसी अडेप्टर्स मौजूद होते हैं जो एसी पावर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डीसी के अंदर। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपना कंपोनेंट सिस्टम यूनिट है वो है ड्राइव बेस। अच्छा, जो ड्राइव बेस ये आपको जैसे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे हमारी ड्राइव बेस पावर सप्लाई ये है हमारे पास और ये हमारे ड्राइव बेस हैं। अच्छा, अब ड्राइव बेस का क्या काम होता है, ड्राइव बेस रेक्टेंगुलर मेटल रैक्स होते हैं जिनके अंदर हमारी जो हार्ड ड्राइव्स स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो जो है वो उनके हमारे इन मेटल रैक्स के अंदर होती हैं, इन ड्राइव बेस के अंदर, ताकि वो सिक्योर रहें। और इसके अलावा हम जो हमारी एक्सटर्नल, अगर हमने एक्सटर्नल कोई हम सीडी डीवीडी अगर हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर लगाते हैं तो एक एडिशनल जो है एम्प्टी ड्राइव पे भी हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होती है, ताकि हम एडिशनली कोई स्टोरेज डिवाइसेस हमने ऐड करनी है अपने सिस्टम यूनिट के अंदर तो हम स्टोरेज डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो ड्राइव बेस का काम क्या है कि ड्राइव बेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राइव बेस के थ्रू हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं इन ड्राइव बेस में। ये मेटल रैक्स होते हैं जिसमें हमारी स्टोरेज हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी कार्ड सारे के सारे इस रैक्स के अंदर होती हैं, इंसर्टेड होती हैं। और अगर हमें एक्स्ट्रा एडिशनली कोई स्टोरेज डिवाइस जैसे कि सीडी डीवीडी अटैच करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली जो वहाँ पे एक एम्प्टी ड्राइव पे होगी हम उसके अंदर उसको लगा सकते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के आज हमने डिस्कस किए हैं, बाकी के कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।